बच्चे हम उष्मा पढ़ रहे थे ना, उष्मा का पूरा थ्योरी पार्ट हम पढ़ लिए थे ना। हाँ सर। पूरा बोर्ड पहले कंप्लीट दिखा दो जिसमें पूरा आंसर दिख रहा हो। देख गया। अब आगे बच्चे हम उष्मा का थोड़ा प्रश्न उत्तर की ओर जा रहे हैं। उष्मा का प्रश्न उत्तर में चलते हैं। अध्याय मेरा 3 है। पहला प्रश्न है उष्मा चालक और उष्मा रोधी में क्या अंतर है। उष्मा का जो अपने से पार करने देता है वो उष्मा का चालक हो गया, जो अपने से उष्मा को पार करने नहीं देगा वो उष्मा रोधी हो जाएगा। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को एक सिरे से, मतलब ये कोई पेन लेते हैं ना, ये रड है लोहा का, इधर उष्मा दिया इधर भी उष्मा आ गया, एक सिरे से दूसरे सिरे और चली जाती है, वो उष्मा का क्या हो गया, चालक। एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देती है उन्हें उष्मा का चालक कहते हैं। जैसे लोहा में उष्मा इस पार से उस पार हो जाएगा, तांबा, एल्युमिनियम, ये बहुत सारे पदार्थ हैं जिसमें उष्मा इस पार से उस पार हो जाते हैं। जो पदार्थ उष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने से होकर आसानी से नहीं जाने देते उन्हें उष्मा का क्या कहेंगे, कुचालक। जो अपने से उष्मा को पार करने नहीं देता उसे कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक को गर्म करेगा वो गल जाएगा, नीचे जल जाएगा, लेकिन ऊपर गर्म नहीं होगा। देखा प्लास्टिक को, प्लास्टिक को डंडा को एक तरफ से गर्म करना, एक तरफ वो जल जाएगा लेकिन दूसरा तरफ गर्म नहीं होगा। लकड़ी बता, लकड़ी को इधर गर्म करते दूसरा तरफ गर्म होता है नहीं सर, जल के धुइयां दे जाएगा लेकिन उधर ठंडे रहेगा। तब ना मम्मी खाना बनाती है, लकड़ी देते जाती है, उधर ठंडे रहता है। अगर जो लकड़ी इधर चूल्हा में दिया और लकड़ी अगर जो गर्म हो गया तो दूसरे तरफ से मम्मी फिर उसको धक्का देगी लकड़ी को, अब नहीं देते हैं सर। अब आगे देख, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। डॉक्टरी थर्मामीटर प्रयोगशाला थर्मामीटर के कार्य एवं बनावट को बताएं। तो इसमें बच्चे फिगर हम नहीं बनाए, आपको फिगर बना लेना है। बुक में है ना फिगर बना हुआ, इससे पहले डॉक्टरी थर्मामीटर लिखेंगे, उसके बाद उसका फिगर मापेंगे, लिख देंगे बोर्ड, उससे बना लेंगे कॉपी पे। कहता है मानव शरीर का तापमान मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। और डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान माप सकते हैं। इससे न ज्यादा न इससे कम, मतलब 35 से कम नहीं नापेंगे और 42 से ज्यादा नहीं मापेंगे। ठीक है। आगे कहता है इस थर्मामीटर पर ताप मापने का मापक्रम स्केल होता है। एक स्केल बना जाता है थर्मामीटर में, ताप लिखा जाता है इतना डिग्री सेल्सियस, इतना डिग्री सेल्सियस, और नीचे फ़ारेनहाइट रहेगा, एक तरफ सेल्सियस एक तरफ फ़ारेनहाइट दिखाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है। देखा कांच रहता है ना, नीचे में उसका बल्ब लगा रहता है, कांच की नली होती है इसके सिरे पर एक बल्ब होता है, बल्ब के जैसा नीचे में लगा हुआ रहेगा। थर्मामीटर जो घर में बुखार लगता लगाते हैं ना डॉक्टर साहब, यस सर, नीचे में कोई बल्ब रहता लगा हुआ, उसी में पारा रहता है। तो देखिएगा बल्ब में पारे भरा रहता है, वो बल्ब गर्म हुआ पारा बिछ जाएगा पूरा, जहाँ तक टेम्परेचर तुम्हारे शरीर का रहेगा वहाँ तक दिखाएगा। गर्म होने पर बल्ब का पारा बारीक नली की ओर फैल जाता, ऊपर तक पूरा फैल जाएगा। यह एक पतली चमकीली धारी के रूप में वो चमकता हुआ उजला, जब नहीं दिखेगा थर्मामीटर को ऐसे से हिलाएगा थर्मामीटर, वो पूरा दिखेगा कि कहाँ तक तुम्हारा फीवर है, वो चमकेगा। वो चमकता क्या है, पारा। दूसरा पार्ट इसका क्या था बच्चे, प्रयोगशाला थर्मामीटर। प्रयोगशाला थर्मामीटर कैसा होता है, इसके द्वारा हम किसी भी प्रयोगशाला से पानी का टेम्परेचर मापना, प्रयोगशाला का हम जो उपयोग होने वाला थर्मामीटर है यही है प्रयोगशाला थर्मामीटर। तथा बड़े और चौड़े होते हैं, लंबा होगा और इसका चौड़ाई ज्यादा होता है। प्रयोगशाला में विभिन्न वस्तुओं का ताप मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले तापमापी कहते हैं। किसको, प्रयोगशाला तापमापी को, जो प्रयोगशाला में मापते हैं प्रयोगशाला तापमापी कहते हैं। इस थर्मामीटर का परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ये रेंज होता है, जो परिसर है ना, इसी को हम लोग रेंज भी कहते हैं इंग्लिश में। प्रयोगशाला थर्मामीटर में पारा का उपयोग किया जाता है। जिससे पारा का उपयोग किसमें किया जा रहा था, थर्मामीटर जो शरीर को मापता था हमारा तापमान, डॉक्टरी थर्मामीटर, इसमें भी किया जाता है डॉक्टरी थर्मामीटर वाला। इस थर्मामीटर पर 20 सेल्सियस स्केल अंकित होता है। प्रयोगशाला तापमापी का पाठ्यक्रम तभी नोट किया जाता है जब तापमापी का बल उस तरफ पदार्थ
के जल से पूरी तरह से घिरा हो, इसका ताप मापना है। बल और बर्तन के दीवारों को नहीं छूना चाहिए तथा थर्मामीटर ऊर्ध्वाधर हो। प्रयोगशाला थर्मामीटर, अगर जो ये मान लेते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर है, इसको मापना है, तो इसमें अगर जो डालेंगे ना बच्चे, इसमें अगर जो इसे डालते हैं तो इसको कहीं सटना नहीं चाहिए। मानो इसमें जो पानी है, इसका तापमान अगर जो मापना है, और ये थर्मामीटर जो मेरे पास है प्रयोगशाला थर्मामीटर है, इसको देखो पानी में नीचे चला गया, नीचे भी नहीं सट रहा है, किनारे में भी कहीं नहीं सट रहा है। इसी समय इसका पाठ्यक्रम हम माप लेंगे कि कितना डिग्री सेल्सियस ये दिखा रहा है। प्रयोगशाला तापमापी का यही काम है, ना नीचे सटेगा ना किनारा में सटेगा, केवल पानी में है। आगे जो प्रश्न है मेरा 3, सर्दियों में एक मोटे कंबल की अपेक्षा उसी की मोटाई के कई परतों वाला वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करता है। क्यों? कल हम बताए थे, एक कंबल बच्चे 10 सेंटीमीटर मोटा है, एक दूसरा कंबल भी 10 सेंटीमीटर मोटा है, दो 10 सेंटीमीटर वाला कंबल मोटा है जो कि इस बच्चे के उड़ा दिए, और एक बच्चे को 20 सेंटीमीटर मोटा कंबल उड़ाए, तो गर्मी किसे ज्यादा लगेगा? 10 सेंटीमीटर वाला। जो दो कंबल 10-10 सेंटीमीटर मोटा वाला वो रखा है, उसको ज्यादा गर्मी लगेगा, क्योंकि दोनों कंबल के बीच में क्या होगा? हवा होगा। गर्म। हवा क्या होता है? हवा होता है, तापमान को अपने से पार करने नहीं देता है। हाँ, वो तापमान को तुम्हारे शरीर का ताप को क्या करता है? रोक के रखे रहता है। देखो वही इसमें भी लिखा होगा, कहाँ गया? एक मोटे वस्त्रों की तुलना में उसी एक मोटे वस्त्रों की तुलना में उसी मोटाई के कई परतों का बना वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करता है, जो कि प्रत्येक परतों के बीच वायु की परत होती है। दोनों परत के बीच में वायु का परत होगा रे? यस सर। उष्मा का कुछ अलग है ना? यस सर। दोनों परत के बीच में जब वायु है तो उष्मा का कुछ अलग करेगा, तो अपने से उष्मा को पार होने नहीं देगा। यस सर। वो कंबल वाला में ज्यादा गर्मी लगेगा ना? यस सर। गर्मी प्रदान करता है क्योंकि प्रत्येक परतों के बीच वायु की परत होती है तथा वायु उष्मा का कुचालक होता है। वायु के अंदर की गर्मी को बाहर नहीं आने देती तथा बाहर के गर्मी को अंदर जाने नहीं देती। बाहर के गर्मी को अंदर जाने नहीं देती। बाहर के ठंड ना, वही हमको लग रहा था तब लिख दिए। बाहर के ठंड को अंदर जाने नहीं देती, अंदर जाने नहीं देती। सर जैसे उतना जो कर रहे हैं सर ठीक था। ठंड को अंदर जाने नहीं देती। आज का क्लास यही तक रखें। पूरा बोर्ड एक बार ले लेना, फोटो यहाँ पर नहीं दिखाना है, पूरा बोर्ड का ले लो। ये हमारे कुछ बच्चे हैं जो हमारे साथ कुछ थोड़ा थोड़ा मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। आगे इसी तरह से वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।